इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि पहला क्वेश्चन है जिसमें आप बड़ा क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी। बट हमें दिख जाएगा कि रेशियो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिटायरमेंट में, बट बहुत थोड़ा सा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत थोड़ा सा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। Kanika, Disha and Kabir were partners sharing profits in the ratio 2:1:1. क्या ये 2:1:1? ओल्ड रेशियो। लाइबिलिटी साइड पे क्या कोई रिजर्व है? नहीं है। प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, इट इज अ लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स वैसे ही। एसेट साइड पे क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? यस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे जो आ रहा है वो अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो। क्या यही हमारी अप्रोच होती थी एडमिशन में भी? यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है। कनिका रिटायर्ड, तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको हाईलाइट कर देना चाहिए 2/4 रिटायरिंग पार्टनर। ऑन 1 April 2016 फॉर दिस पर्पस क्या क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लास्ट 3 years, लास्ट 3 years। तो अभी क्या डेट है? 1 April 16। तो अभी जो लास्ट ईयर एंड हुआ है वो कौन सा है? 15-16। और आपको क्या दे रखा है? 13-14 और 14-15 के तो दे रखे हैं, 15-16 का तो डेटा ही नहीं दे रखा। तो ये कोई रिटायरमेंट का पॉइंट नहीं है, ये पार्टनरशिप का पॉइंट है। कह रहे 3 साल की एवरेज निकालने के लिए बोला है और डेटा तो 2 साल का है। बेटा जो यहाँ पे P&L अकाउंट आ रहा है ये क्या है? लॉस फॉर द ईयर 15-16। बैलेंस शीट में जो आ रहा है, अगर ये लाइबिलिटी साइड पे आ रहा होता तो ये प्रॉफिट होता उस साल का, एसेट साइड पे आ रहा है तो लॉस। कोई भी डाउट? तो इनडायरेक्टली आपको दे रखा था 15-16 में क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना? 20,000। कोई भी डाउट? तो 3 साल का डेटा आ गया 1,00,130 और ठीक है 20,000 का लॉस। तो तीनों को टोटल करेंगे, एवरेज आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 60,000, it will be credited to revaluation account. Stock was to be valued at 120%, valued at 120%, मतलब to be increased by 20%। तो जो भी स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख 20% से बढ़ा दो 20,000 से। अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, कुछ मेंशन नहीं होता तो लोन में ही ट्रांसफर कर रहे होते। पेमेंट जब होगी जब वो बोलेंगे। तो चलो रेशियोज के बारे में कोई बात है? कुछ मेंशन नहीं है। तो 2:1:1 में 2 वाला चला गया, तो न्यू रेशियो 1:1, गेनिंग रेशियो 1:1। कोई दिक्कत? तो कर देते हैं फिर हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, रेशियो कैलकुलेशन। बस प्रेजेंटेशन के लिए दिखाना बेटर रहता है। पार्टनर्स का नाम कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। रेशियो इज 2:1:1। क्या है ये? ओल्ड रेशियो। कनिका रिटायर्ड, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो न्यू रेशियो 1:1। गेनिंग रेशियो 1:1। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल तो गुडविल ऑफ द फर्म to be valued at 2 years purchase of the average of the last 3 years। 1,00,130 और 20,000 minus 1,00,000 plus 130 plus, अरे रुको जरा, मतलब मैं तो तीनों का टोटल कर रहा हूं ना, वो नेगेटिव आइटम है तो ऐसे आएगा ना, डिवाइडेड बाय 3। 2 years purchase 230 minus 20 210 divided by 3 70,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज
1,40,000। ये कोई रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है या ये गुडविल का कॉन्सेप्ट है या पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है? ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये किसी में भी आ सकता है, तो रिटायरमेंट का कोई अलग से कुछ नहीं है। कौन रिटायर हो रहा है? कनिका। तो कनिका शेयर इज 140 into 2/4 1/2 which is equal to 70,000। तो ये कौन देगा? गेनिंग रेशियो इज 1:1। दिशा एंड कबीर। $35,000। कोई भी डाउट? अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू हर, दोनों अकाउंट ठीक है। चलो अब शुरू करें। रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। तो सर ये तो उस साल का लॉस है, तो उससे क्या होगा? बेटा वो तो इन्फॉर्मेशन है ना कि ये उस साल का लॉस है, बाकी ट्रीटमेंट तो वही रहेगी कि बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड पे आ रहा है मतलब अभी राइट ऑफ नहीं हुआ, आपको करना है। तो दो इन्फॉर्मेशन उससे मिल गई, वो हमेशा ही होता है कि वो नीचे लेकिन हमें उस साल का दे रखा होता है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अनरिटर्न। इस बार ही नीचे उस साल का दे नहीं रखा, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां से भी मिल गई। कोई डाउट? चलो बैलेंसेस कनिका, दिशा, कबीर 2 लाख 1 लाख 80। क्वेश्चन नंबर क्या है? 32। कितना था? 2 लाख 2 लाख 1 लाख 80। क्या रेशियो कैलकुलेशन की कोई ट्रांजैक्शन होती है? नो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दिशा एंड कबीर देंगे, मिलेगी किसको? कनिका को। तो ध्यान से देखना बेटा, एंट्री क्या हुई? दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कनिका। तो यहाँ पे क्या जाएगा? बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट बाय कबीर कैपिटल अकाउंट। दिशा 30 ईच, किसको मिल रहे हैं? कनिका को। सॉरी, क्रेडिट तो कनिका को हो रहे हैं 35,000। कोई भी डाउट? तो कनिका को क्रेडिट हो गए, प्रेजेंटेशन समझ आई? डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू कनिका's कैपिटल अकाउंट, दोनों को डेबिट कर दिया जाएगा। दिशा को डेबिट करेंगे 35,000, कबीर को डेबिट करेंगे 35,000। रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं थी। कोई डाउट अभी तक? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, कोई फ्री रिजर्व नहीं था। ईपीएफ इज नॉट अ फ्री रिजर्व। अक्यूमुलेटेड लॉस था 20,000, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 मतलब 10,5,5। क्लियर? ओके, अब रिवैल्यूएशन कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, तो इंक्रीज बाय 60,000 बाय फिक्स्ड एसेट्स 60,000। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है बाय स्टॉक 20,000। और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो सिर्फ क्रेडिट ही थे, तो 80,000 का प्रॉफिट है। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू किसको? कनिका। क्या नाम है? कनिका एंड 2:1:1। कितना है टोटल? 80,000, 40, 20, 20। कोई भी डाउट? रिवैल्यूएशन डन। क्या कुछ भी नए सीखे? तो पुरानी जो इतनी सारी एडजस्टमेंट करी काम आएंगी आपकी जिंदगी में कभी ना कभी। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 40, 20, 20। कोई दिक्कत?
रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, लॉसेस रिटर्न ऑफ, रिवैल्यूएशन डन। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, कौन रिटायर हो रहा है? कनिका, इट विल बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। तो बस यहाँ पे टू बैलेंस की जगह क्या लिख देंगे? टू कनिकाज लोन अकाउंट। कनिका जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट्स 310 माइनस 10,000, तो लोन में ट्रांसफर हो गए 3 लाख, बाकियों को क्लोज कर देंगे, उनको थोड़ी ना पैसे, उनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कनिका हो चुका है। दिशा 120 माइनस 40, कबीर 1 लाख माइनस 40,000। कोई भी डाउट? तो चलो बैलेंस शीट क्लोज कर देते हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, ईपीएफ में कोई चेंज नहीं, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स 5347, 5347। अब कनिका तो रिटायर हो चुकी है, तो क्या आ जाएगा? कनिकाज लोन अकाउंट, लायबिलिटी में आएगा ना, कनिकाज लोन अकाउंट। कितना है कनिकाज लोन अकाउंट? 3 लाख, बाकियों के आ जाएंगे कैपिटल। क्या नाम है? दिशा एंड कबीर। दिशा की 80,000 और कबीर की 60,000। कोई भी डाउट? हो गया लाइबिलिटीज में? और कोई नई लाइबिलिटी तो नहीं आई थी? नहीं आई थी। एसेट साइड, बैंक, क्या कोई नया पार्टनर आ रहा है? क्या कोई पैसे आए? क्या कोई पैसे गए? बैंक में नो चेंज, कोई पेमेंट ही नहीं हुई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी जो बैंक बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, तो बैंक एज इट इज आ जाएगा 60,000। डेटर्स नो चेंज, 60,000। स्टॉक बढ़ा दिया था 20,000 से, स्टॉक 120, फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख, प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ हो चुका है, बचा ही नहीं, सब कुछ हो गया। अपने आप से ही पूछ लेना और अपने आप को बता भी देना कि कितना नया सीखे, ठीक है ना बेटा? तो मतलब आप ये लगा लो कि एक ही चीज चल रही थी, बस उन्होंने कहा कि एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो चलो इनको अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आराम आराम से किया जा सके, वरना कॉन्सेप्ट तो पार्टनरशिप ही है। तो जिन्होंने पहले मेहनत करी थी वो बहुत बड़ी एडवांटेज पे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, होना भी चाहिए, मेहनत का फल मिलना भी चाहिए। बट प्लीज बी केयरफुल, कुछ कुछ चीजें तो चेंज होंगी ना, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि सर मैंने एडमिशन ही करता रहता हूँ, रिटायरमेंट तो हो ही जाएगा अपने आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ 5% भी वेरिएशन हो तो क्वेश्चन तो चेंज हो जाएगा ना, तो वो तो अपनी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप रिटायरमेंट भी कर रहे हैं तो बार बार आपके एडमिशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, और जब आप एडमिशन करें तो आपके रिटायरमेंट में भी आपको वो हेल्प मिलेगी। सो कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट ऐड होते रहेंगे फिर आपको क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये कौन से कॉन्सेप्ट का है कि नहीं। तो बी केयरफुल, जितने ज्यादा सिमिलैरिटी होती है पेपर में उतना ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कि कौन से टॉपिक का है, आंसर उस हिसाब से दिया जाएगा, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 32